Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So I'll be taking up current affairs for the month of March 2020 regarding the state in India. So अभी let us start with this current affairs. ये क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो FM मिनिस्टर अल्ताफ़ बुखारी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लॉन्च किया और ये क्या है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको, और ये जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जब से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है. आफ्टर दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड. कौन सी है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी. एंड हु लॉन्च्ड दिस पार्टी? अल्ताफ़ बुखारी लॉन्च्ड दिस पार्टी, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, GC मुर्मू. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ की वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस कांग्रेशन ऑफ वुमेन्स टू बी हेल्ड इन तिरुवनंतपुरम. अटुकल पोंगल ये एक लार्जेस्ट ऑल वुमेन रिलीजियस कॉन्ग्रेशन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कहाँ पे होना है? दैट इज़ टू बी हेल्ड इन तिरुवनंतपुरम. सो गिनीज रिकॉर्ड होल्डर ऑफ लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग इन द वर्ल्ड विल बी हेल्ड अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19. और ये एनुअल फेस्टिवल है अटुकल भगवती टेम्पल. कोरोना वायरस थ्रेट, अरुणाचल प्रदेश बैन एंट्री ऑफ फॉरेनर्स. ठीक है, अब सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है, नॉट ओनली आवर कंट्री, इवन होल ऑफ द वर्ल्ड इज़ फेसिंग विद द कोरोना वायरस, दैट इज़ COVID-19. तो अरुणाचल प्रदेश है, इन्होंने क्या सस्पेंड कर दिया है, इन्होंने क्या बैन कर दी है? फॉरेनर्स को आने से मना कर दिया. इज इट क्लियर? So Arunachal Pradesh suspends issuing protected area permits to foreigners temporarily to check the spread of coronavirus. Foreigners require protected area permits to enter Arunachal Pradesh since it shares borders with the China. The move come day after the Sikkim announced similar curbs. Bhutan has shut its border to foreign visitors for 2 weeks. Next is Sampustha Keralam पोषण अभियान in Kerala. Now ये क्या है आपका? अब ये पोषण अभियान है, एक मल्टी मिनिस्ट्रल कन्वरेज मिशन है, जिसमें क्या हुआ था? एड्रेस माल न्यूट्रिशन विद अ टारगेट अप्रोच बाय 2022. इस स्कीम के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है केरला में, एंड दिस इज़ रीमॉडल्ड अंडर द बैनर संभुस्था केरलम. आंगनवाड़ीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कुंडम बासरीज आदि फ्लैग बीरर्स ऑफ द मिशन. नेक्स्ट इज केरला ने क्या लॉन्च करना है? केरला टू लॉन्च द टोटल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन. आई एम ऑल्सो अ डिजिटल. ठीक है, तो केरला जो स्टेट है, उन्होंने क्या प्रपोज किया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च अ टोटल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन टाइटल्ड आई एम ऑल्सो डिजिटल, सो दैट कि जो भी गेन्स हो रहे हैं, उसने जो भी गेन्स किए हैं, दैट इज़ थ्रू इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एज एन इंक्लूसिव नॉलेज बेस्ड सोसाइटी पर लोकेट डाउन टू दी ग्रास रूट्स लेवल. सो केरला स्टेट 2 मिशन इज़ पावरिंग द कैंपेन. नेक्स्ट है गुजरात का रिगार्डिंग न्यूज़ हमारी. गुजरात टॉप्स इन डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन. इन रिन्यूएबल पावर जनरेशन गोल्स को अचीव करने के लिए तो जो गुजरात सबसे ऊपर है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप प्लांट्स with about 50,915 system being fixed on domestic rooftops in the state as on March 2nd, 2020. So महाराष्ट्र पहले गुजरात है, और महाराष्ट्र में कितने हैं? 5,513 इंस्टॉलेशंस, 79,950 सिस्टम वर इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कंट्री. नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल फागली फेस्टिवल सेपरेटेड इन हिमाचल प्रदेश किन्नौर. अब ये देखो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है किन्नौर में? फागली. एंड किन्नौर इज़ इन हिमाचल प्रदेश. सो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन यंगम्पा विलेज ऑफ किन्नौर. किन्नौर के कौन से विलेज में? यंगप्पा विलेज. एंड किन्नौर इज़ इन है हिमाचल प्रदेश. इज़ इट क्लियर? ये फेस्टिवल, फागली फेस्टिवल क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? To observe victory of good over evil. So men dressed in traditional attire with mask on their faces were seen dancing the circle. ये 3-day festival होता है, 3 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज तेलंगाना है. इट फॉर्म्स अ पैनल टू डाइवर्स फ्रॉम स्वर्गा हाउसिंग प्रोजेक्ट. अब तेलंगाना ने एक हाई पावर्ड कमेटी सेक्रेटेरिएट्स की बनाई है, और किस वजह से बनाई है? टू टेक फॉरवर्ड द प्रपोजल टू डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स रिलेटिंग टू
Telangana Rajiv Swarga Corporation Limited. They will divest these assets through an open auction as if it is the basis. सो आंध्र प्रदेश ने ये स्टार्ट किया था राजीव स्वर्गा स्कीम ऑन 2007. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज असम गवर्नमेंट स्टॉप्स टू टी सेक्टर टू बूस्ट एक्सपोर्ट ITA. ना जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, टी सेक्टर को बूस्ट किया है, बूस्ट एक्सपोर्ट्स. सो इंडियन टी एसोसिएशन ने क्या अनाउंस किया है कि जो असम गवर्नमेंट है दे हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऑर्थोडॉक्स टी सब्सिडी फॉर ₹7 पर kg विल बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द बेवरेज. असम को इंटरेस्ट भी अलाउड किया गया ऑफ सबवेंशन ऑफ 3%. इज इट क्लियर? ऑन ऑल टर्म्स लोन एंड वर्किंग कैपिटल एडवांसेस. सो असम ने यह अनाउंसमेंट कब की थी? स्टेट बजट में फॉर 2020-21. नेक्स्ट इज सेंटर अप्रूव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली भगत हाईवे. Now National Highway Authority of India है, they have got approval to construct first phase of a new highway that will connect East Delhi's Akshardham to Uttarakhand's Dehradun, a distance of almost 170 किलोमीटर. ठीक है, एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, उनको अप्रूवल मिल गई है जो किसको कनेक्ट करेंगे, दिल्ली में जो अक्षरधाम है एंड टू दी उत्तराखंड देहरादून, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? अराउंड 170 किलोमीटर्स. इज इट क्लियर? Sorry guys. So first phase will connect Akshardham with UP's Bhagat a distance of 32 किलोमीटर. जो एग्जिस्टिंग दिल्ली देहरादून रूट है वो कितने? 250 किलोमीटर्स का. नेक्स्ट इज NDFB disbands itself after 34 years fight to carve Bodo land out of Assam. नाउ बोडो क्या है? इट वॉज NDBF है जो आपकी NDBF 3 अक्टूबर 1986 को फॉर्म हुई थी अंडर द नेम ऑफ बोडो सिक्योरिटी फोर्स. सो इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन द स्टेट. जब 34 ईयर्स, ठीक है, वो असम से सेपरेट होने के लिए बोल रहे हैं बोडो लैंड. ऑल दी 4 फैक्शंस ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये NDBF है, NDFB है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड डिसबैंडेड themselves. Is it clear? Next is delimitation commission for Jammu and Kashmir, Assam, Manipur, Arunachal and Nagaland form. अब जो डिमिलिटेशन एक्ट है 2002, उसके अंडर जो सेक्शन 3 है वहाँ पे पावर्स जो कन्फर की गई हैं, गवर्नमेंट ने क्या कॉन्स्टिट्यूट कर दिया? डिलिमिटेशन कमीशन फॉर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड. सो जो डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011. इज इट क्लियर? डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुई है जम्मू कश्मीर के लिए, असम के लिए, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड के लिए. इज इट क्लियर? और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन से लॉ के अंडर डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया? अंडर सेक्शन 3 ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002. नेक्स्ट इज अमूल टू हेल्प जम्मू एंड कश्मीर डायरीज स्केल अप देयर ऑपरेशंस. सो अमूल है यहाँ पे, इन्होंने अपना सपोर्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स को एक्सटेंड किया जो जम्मू एंड कश्मीर से, सो दैट दे कैन हेल्प द रीजन अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन डेयरी प्रोडक्ट्स. जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पहले मैं आपको बता चुकी कौन है, GC मुर्मू, दे हैव साइन 35 memorandum of understanding worth ₹2,641 crore with Gujarat based companies and organization. So Amul partnered with Jammu and Kashmir Milk Producers Cooperative Limited. Next is Maharashtra Assembly gives note to bill on caste validity certificate. ग्राम पंचायत हैं जो महाराष्ट्र में, उनको अलाउ है, उनके मेंबर्स को अलाउड है कि वो अपनी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं जब उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए हैं विद इन 1 ईयर ऑफ विनिंग द इलेक्शंस. कब सबमिट करने हैं? जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिए उसके बाद 1 साल के बीच में. सो एट प्रेजेंट जो कैंडिडेट्स जिनको सबमिट करने हैं अपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, अ बिल इन दिस रिगार्ड इज पास्ड बाय द State Assembly. Next is
महाराष्ट्र अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैप्पी आवर्स फॉर ऑटो रिक्शास। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने क्या अप्रूव किया है कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं उनके लिए हैप्पी आवर अनाउंस किया है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या रेजोल्यूशन किया था कि जो फेयर्स है दैट विल बी स्लैश्ड बाय 15% बिटवीन 12 noon and 4 PM. The decision will not be applicable to the local taxis and ऐप बेस्ड टैक्सीज। ठीक है, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है ये हैप्पी आवर्स? ऑटो रिक्शा के लिए। खातुआ पैनल रिकमेंडेड दी हैप्पी आवर्स। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर यूथ। अब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने 3 एम्बिशियस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर यूथ्स इन द स्टेट, एंड दे हैव ऑल्सो अनाउंस टू डिप्यूट आरोग्य मित्रस एट ऑल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये 3 स्कीम्स जो लॉन्च की गई हैं वो कौन सी हैं? कौशल सतरंग, युवा हब एंड एप्रीशेंटेज स्कीम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज Assam government to construct 33 stadiums in state under उत्तरायण स्कीम। अब असम गवर्नमेंट को क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 33 स्टेडियम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं किसके अंडर? उत्तर स्कीम के अंडर। सो इसके लिए ₹300 करोड़ है वो खर्च किए जाएंगे इन स्टेडियम को बिल्ड करने के लिए पूरी असम स्टेट में, जिसमें कि 500 प्ले ग्राउंड्स हैं वो डेवलप होंगे एट द स्टेज टू एनकरेज रूरल टेनेंट्स। State of the art sports facilities are also being set up. ₹50,000 will be given to 1,000 players and 2,500 clubs. 1,000 प्लेयर्स और 2,500 क्लब्स को ₹50,000 दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स इम्प्लीमेंटेशन स्कीम फॉर द 6 सेंट्रलाइज नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। जो मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स के, दे हैव एग्जीक्यूटेड 6 कुछ स्कीम उन्होंने एग्जीक्यूट किए। किन के लिए? 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी। और माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी हैं? बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख एंड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी एंड सिख ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है। इनके लिए इन्होंने स्कीम एग्जीक्यूट की है और वो स्कीम क्या है? उस्ताद, दैट इज़ अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेडिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इट वॉज लॉन्च्ड इन May 2015। हमारी धरोहर to preserve heritage of minority communities. Next is Mumbai Central Station to be renamed after Nana Shankar Seth. मुंबई सेंट्रल स्टेशन टू रीनेम्ड आफ्टर नाना शंकर सेठ। ठीक है, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है वो किसके पीछे नाम दोबारा उसको नाम रखा जाएगा और किसके पीछे रखा जाएगा? नाना शंकर सेठ। सो महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है मुंबई सेंट्रल स्टेशन को रीनेम करने के लिए एज नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जगन्नाथ नाना शंकर सेठ ये who lived between 1803 and 1865 was a Maharashtrian philanthropist and educationist. वो मुंबई के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा ही फेमस फॉर इट। बेसिकली नेक्स्ट इज़ दी होला मोहल्ला फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड एट आनंदपुर साहिब पंजाब सॉरी। ठीक है, ये एक सिख फेस्टिवल है जो कि आनंदपुर साहिब में हुआ था। उसको हम कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं? होला मोहल्ला बोला जाता है। जो कि उसके बाद कौन सा फेस्टिवल आता है? होली का फेस्टिवल आता है, विच फॉलोज होली फेस्टिवल। जैसे कि होली के फेस्टिवल जो होली फेस्टिवल है, इट इज़ अ कलर्स फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सो व्हेन पीपल प्लेफुल थ्रोली कलरफुल पाउडर्स, होला मोहल्ला इज़ एन ओकेजन ऑफ द सिक्स टू डेमोन्स्ट्रेट मैरिटल स्किल्स। ये जो फेयर है इसको कम्युनिटी सर्विसेज के लिए से भी जाना जाता है। इज़ इट क्लियर गाइस? थैंक यू।